जय हिंद दोस्तों। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि बहुपद के बारे में हम लोग कल क्लास लिए थे और उसमें हम देखे थे कि शून्यक कैसे निकाला जाता है और उसका जांच किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कल की क्लास आप सभी ने देखी होगी और अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। और आज से एक छोटा सा क्लास लेंगे और टॉपिक ख़त्म करेंगे। इसमें आपको जो है शॉर्टकट बताया जाएगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में सवालों को करें, क्योंकि दोस्तों वो जो सवाल था वो आपका एग्ज़ाम में तो हो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चीज़ बस देखते हैं कि कैसे सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं ये क्लास को। तो देखिए, सवाल जो है पहला पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्या कि शून्यकों का योग और शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। ठीक है, तो उसका बोले कि बताओ इसका समीकरण क्या होगा। जैसे कि सवाल पूछेगा कि 1 और 4 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 4 दिया जाएगा। 1 और 4 देने के बाद बोलेगा कि बताइए इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो एग्जाम में देगा x² प्लस एक्स प्लस का 4। ऑप्शन भी देगा x² माइनस एक्स प्लस का 4, x² माइनस का t और t नंबर देगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो दो सवाल लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और पहला सवाल क्या है कि 1 और 4 दिया गया है। तो हम लोग कल पता किए थे कि दो शून्यकों का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट वाला जो सवाल है इसके नीचे कुछ नहीं, a के मान लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, पहली वाली का जो सवाल है वो b आएगा। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला पता है x² प्लस bx प्लस का c बराबर 0 होता है। ठीक है, देखिए b के पास हमेशा माइनस होता है। अगर यहाँ माइनस नहीं दिया है तो माइनस को लेना पड़ेगा, मतलब b का मान तो -1 बैठ जाएगा। ठीक, a का मान देखिए दोनों के पास 1 है तो यहाँ पे 1 बैठ जाएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए c का मान जो बचा लास्ट का उसको बोलेंगे c का मान। ठीक है, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, माइनस का x प्लस का 4। तो ये इसका उत्तर है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में हम लोग टैकल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्या करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे क्लास, बस थोड़ा सा लेंगे, आप समझ जाइएगा। अगला जैसे सवाल पूछा था एग्जाम में कि 1/4 -1/4 और 1/4 दिया गया है, बताइए इसका शून्यक बहुपद क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करिएगा, सीधा हमको पता है कि फर्स्ट वाला जो मान है वो b का मान होता है, माइनस है तो सीधा बात है प्लस में आएगा। तो लिख लीजिए प्लस का x होगा 1 है। ठीक है, उसको देखिए नीचे दोनों के पास सेम है, मतलब a का मान होगा तो 4x² और ऊपर देखिए 1 है तो इसको लीजिए 1, इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये दो सवाल। अब अगला सवाल है, जैसे बोलेगा 3/2 और 0 का बताइए। ठीक है, तो पहला क्या करिए कि दोनों के नीचे बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करिए ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं करिए, ऊपर वाला का मान देखिए प्लस में है तो सीधा है कि माइनस का 3x लिखाएगा। ठीक, नीचे के पास 2 है 2x² लिखाएगा और नीचे उसको देखिए 0 है तो प्लस का 0 लिखाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछा जाएगा तो इसके हिसाब से हम बना सकते हैं। जैसे पूछेगा कि 0 और √5 का बताइए क्या होगा। ठीक है, तो 0√5 का कैसे निकालेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक एक ले लीजिए। अरे लगता है मार्कर खत्म हो गया क्या, तो एक एक ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये होगा 0 0 हो जाएगा x। ठीक है, √5 प्लस और नीचे में x² क्योंकि प्लस होगा सारा, तो इसको लिखेंगे x² प्लस में √5, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल था जो कि हम लोग को पास। एक और सवाल लेते हैं लास्ट, जैसे कि 1 और 1 दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करिए, सीधा नीचे इसका 1 1 ले लीजिए, हो गया। अब देखिए आगे क्या करिए, माइनस यहाँ पे नहीं लगा, माइनस लगेगा तो माइनस का 1x, इसके पास देखिए प्लस लास्ट वाला और नीचे भी 1 है तो 1 इसको लिखाएगा, इसको लिख लीजिए x² प्लस का 1 बराबर 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सवाल हम लोग के ऊपर पहुँचे थे। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF से ऐसे से चाहिए नोट्स कि क्या कहाँ पे क्या करेंगे, तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स मैजिक नाम का, तो आप उनको सर्च कर लीजिएगा, चाहे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे हम सारे वीडियो का जो PDF होगा वो आपको दे देंगे, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा अच्छे से कि सवाल किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सवाल ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या होगा, किस प्रकार से ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आया होगा, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और आज अभी रात के 10 बजने वाले हैं, तो आप सभी को गुड नाइट मेरे तरफ से, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, राधे राधे।